हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है? और आपका मेरे AK एग्ज़ाम वर्ल्ड पे स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युगीन है और इसका जो समय है वो 2600 BC से 1700 BC के मध्य है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो दिया था वो जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल ने दिया था सिंधु घाटी सभ्यता का नाम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता भी यही कहे जाते हैं। अलेक्जेंडर जो कनिंघम है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता भी कहे जाते हैं। हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल है। जो हड़प्पा है वो पहला खोजा गया स्थल है। ये कहाँ किन किन राज्यों में पड़ता है? जो हड़प्पा है पंजाब में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में और बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में ये इन सारी जगहों पे हड़प्पा सभ्यता पड़ती है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। परिपक्व काल जो है वो 2600 BC से 1900 BC के मध्य है। ठीक है, अब ये देखते हैं मांडा। जो हमारा ये 4 दिशाओं में बाँटा गया है, ये हम इन जगहों को जानते हैं कि ये कहाँ-कहाँ पड़ते हैं भारत में। तो ये जो मांडा है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। सुतकांगेडोर जो है वो बलूचिस्तान में है, मकराना तट पर है, मकरान तट पर है। ठीक है? मकरान तट पे है। अब इम्पोर्टेंट देख पढ़ते हैं। कालीबंगा से प्राप्त मेसोपोटामिया की बेलनाकृत मोहर मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा के बीच घनिष्ठ व्यापार को दर्शाता है। जो कालीबंगा से प्राप्त मेसोपोटामिया की बेलनाकृत जो मोहर प्राप्त हुई है वो मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच एक घनिष्ठ व्यापार था, उसको दर्शाता है। आगे चलते हैं। दुनिया की 4 प्रमुख सभ्यता जो हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में है। मेसोपोटामिया सांग जो है, सांग जो चीन है जो होंगहो नदी पर है, चीन की सभ्यता। जो 4 सभ्यताएँ हैं दुनिया की, यह मेसोपोटामिया जो है, सांग चीन है, मिस्र की सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सांग चीन कहाँ पे? होंगहो नदी पर है। मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी पे है और सिंधु घाटी सभ्यता तो आप लोग जानते हैं रावी नदी के तट पर है। यहाँ से जो कांस्य युगीन कहते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है, ये कांस्य जो है वो किन धातुओं से मिलकर बना है? तो Cu प्लस Sn। Cu मतलब कॉपर प्लस Sn मतलब टिन। Cu कॉपर कहाँ? राजस्थान से और टिन जो है अफगानिस्तान से मिला है। इन दोनों को मिलाकर ही कांसा बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो हड़प्पा हैं। पंजाब प्रांत में ये हड़प्पा कहाँ पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो देखते हैं कहाँ पे क्या पड़ता है। ठीक है, सिंधु घाटी के प्रमुख जो स्थल हैं हड़प्पा पंजाब प्रांत में पड़ता है, लेकिन वर्तमान में अभी जो ये हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज जो की थी इसकी खोज जो की थी दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी और ये रावी नदी के तट पर है। इसमें विशाल 12 स्नानागार मतलब 12 स्नानागार पाए गए हैं जो 6 एक पंक्ति में होते थे और 6 दूसरी पंक्ति में होते थे। ठीक है,
अब चनहूदड़ो, चनहूदड़ो कहाँ पड़ता है? मोहनजोदड़ो के दक्षिण में पड़ता है। चनहूदड़ो जो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में पड़ता है। खोज है गोपाल मजूमदार ने किया है और ये सिंध प्रांत में पड़ता है, बिना गढ़ वाला शहर है। जो चनहूदड़ो है वो बिना गढ़ वाला शहर है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। खोज है राखलदास बनर्जी 1921 में किया था। नृत्य करती युवती की मूर्ति मिली है। ये नृत्य करती मूर्ति जो है ये मिली है। और दाढ़ी वाला पुरुष मिला है, सैलखड़ी की बनी है। जो दाढ़ी वाला पुरुष है वो सैलखड़ी की बनी है। माँ देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली है। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। 2 बार लिख दिया है। विशाल स्नान नहीं, नहीं, सॉरी, सॉरी। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। मृतकों का टीला प्राप्त हुआ है। पशुपति सील मिली है। पशुपति सील, इतनी चीज़ें जो मिली हैं ये मोहनजोदड़ो में मिली हैं। अब ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। ठीक है? पहले ये सिंध प्रांत में था, सिंधु नदी के तट पर, लेकिन प्रेज़ेंट में ये जो मोहनजोदड़ो अब कहाँ पड़ता है? अब पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। लोथल, लोथल गुजरात में है। ये भारत के गुजरात राज्य में है। प्राकृतिक बंदरगाह, ये यहाँ पिछ पिछ 2 पेट में पूछा गया था क्वेश्चन कि लोथल किस लिए जाना जाता है? तो बंदरगाह के लिए जाना जाता है। जहाज बनाने का स्थान भी यही था। टेराकोटा जहाज भी यहाँ मिलते हैं। आग की वेदी और संयुक्त दफन, ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। काले कंगन मिले हैं कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। घग्गर नदी के तट पर है, काले कंगन मिले हैं और जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा में मिले हैं। और हर घर में कुआँ मिला है। कहाँ पे? कालीगंगा में। इतने साक्ष्य जो मिले हैं वो कालीबंगा में मिले हैं। अब आगे देखते हैं सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर तटीय शहर मिले हैं। सूतकांगे डोर में क्या है? तटीय शहर मिले हैं और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में है। ये 3 भाग में विभाजित है। गढ़, मिडल टाउन व निचला शहर। गढ़ जो सबसे ऊपर होता था, मिडल टाउन जो बीच में, और जो निचला शहर होता था उसके नीचे वाले शहर को निचला शहर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेसोपोटामिया के सारगोन युगीन अभिलेख से मेलुशा, दिलमुन, बहरीन तथा हड़प्पा के बीच व्यापार का उल्लेख मिलता है। ये मैंने नोट करके अपने आप से लिखा हुआ है। ठीक है? फिर आगे देखते हैं। राखी गढ़ी जो है ये सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है जो भारत में है। राखी गढ़ी ये सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है जो भारत में है। टेराकोटे के बने खिलौने मिले हैं। और ये राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा में है राखी गढ़ी। बनावली, बनावली भी हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर है। और बनावली में ग्रिड प्रणाली नहीं थी। जो बनावली में वो है वो ग्रिड प्रणाली नहीं थी। भिड़ाना सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सबसे पुराना जो है वो भिड़ाना है। अब आते हैं नगर नियोजन पढ़ते हैं। नगर नियोजन, गढ़ और निचला शहर। नगर नियोजन जो होता है, गढ़ होता है, अभी जो पढ़े थे ना गढ़ और मिडल टाउन व निचला शहर, वो यही यहाँ देखो एक्सप्लेन किया है। गढ़ और निचला शहर। गढ़ जो है ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। गढ़ जो था वो सब ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। आकार निचले शहर की अपेक्षा छोटा होता था। ठीक है? अब देखो निचला शहर, जो यह शहर के निचले हिस्से में था। नगर का यह भाग गढ़ से कहीं अधिक बड़ा था। ये नगर का यह भाग गढ़ से कहीं अधिक बड़ा था और आवासीय आवास था। चनहूदड़ों में गढ़ नहीं पाए गए हैं। चनहूदड़ों में गढ़ नहीं पाए गए हैं। और धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। गढ़, मिडल टाउन और निचला शहर। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। गढ़, मिडल टाउन और निचला शहर। नोट यहाँ देखते हैं। सिंधु सभ्यता में सिक्के नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। सिंधु सभ्यता में सिक्के नहीं चलते थे। मतलब ये कोई सामान किसी को लेना होता था तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेन-देन में चलती थी, प्रचलित थी। भारत में चाँदी सर्वप्रथम जो हड़प्पा में पाई गई थी। जो भारत में चाँदी जो पाई गई थी वो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। ग्रिड पद्धति समझते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने का एक नेटवर्क है।
समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने का एक नेटवर्क है। सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में चलती थी। जो सड़कें होती थी वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में चलती थी, जिससे एक सुव्यवस्थित लेआउट बनता था। भाई साहब, पहले के लोग ना पिछड़े नहीं थे। ये आधुनिक युग से ज़्यादा ये लोग तेज थे। विशाल स्नानागार मिले हैं, मतलब पहले के लोग भी बाथ में नहाने के लिए जाते थे। ये देख लो विशाल स्नानागार जो मिले हैं, भाई साहब ये लोग भी स्विमिंग करते थे, मज़े करते थे। ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने में लोग मज़े नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो में मिला है विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो में मिला है या गढ़ में स्थित होता था। निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है, जो निर्माण होता था वो पक्की ईंटों से किया गया है या आयताकार बना हुआ था, और 11.88 में लंबा व 7 मीटर चौड़ा, 11.88 मतलब 11.88 मीटर लंबा व 7 मीटर चौड़ा होता था या आयताकार बना हुआ था। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अन्न की कोठारी भी, अभी अन्नागार पिछले पढ़े थे ना, वो अन्न की कोठारी कहा जाता था। जी, अन्न की कोठरी कहा जाता था विशाल स्नानागार को। हड़प्पा का अन्नागार, 12 अन्नागार पाए गए। 6-6 अन्नागार की 2 पंक्तियाँ पाई गईं। 6-6 अन्नागार की, यहाँ देख सकते हैं, ये 6-6 अन्नागार की 2 पंक्तियाँ पाई गईं। जल निकास प्रणाली भी थी। रसोई व स्नान घरों में भी नालियाँ होती थी, जो सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी, और नालियाँ पत्थर की ईंटों से ढकी रहती थी। वाह भाई साहब! आजकल यहाँ शहरों में नालियाँ ढकी नहीं रहती थी, और पुराने ज़माने में नालियाँ ढकी रहती थी। और मैनहोल भी होते थे। हम लोग से अच्छे तो पहले ही वाले थे। कृषि अर्थव्यवस्था, गेहूँ, ज्वार, मटर, सरसों इत्यादि के साक्ष्य भी मिले हैं। खेत जोतने का जो हल है वो कालीबंगा से मिला है। जो खेत जोतने का जो हल है वो कालीबंगा से मिला है। ये गबरबंद नाला का प्रयोग करते थे जल एकत्रित करने के लिए, और चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल गुजरात से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करने वाले प्रथम थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करने वाले प्रथम थे, और ये कपास को सिंडन भी बोलते थे। किसको सिंडन बोलते थे? कपास को बोलते थे। और कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुई थी। भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, गधे के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य, घोड़े के जो साक्ष्य मिले हैं वो सूतकांगे डोर में मिले हैं। सील, सील होती थी जो मोहर, पशुपति की सील मोहर, सील को मोहर भी कहते हैं। पशुपति की मोहर, प्रोटो शिव बैठे हुए हैं योग मुद्रा में। जो मोहर मिली है वो प्रोटो शिव बैठे हुए योग मुद्रा में मिले हैं। ये देखो शिव जी, ठीक है। भैंस मिला है, हाथी मिला है, शेर मिला है। इसको बेट आरडी, इसको ट्रिक से याद कर लो क्या क्या मिले हैं। भैंस, हाथी, शेर, एक सींग, हिरन, एक सींग वाला गैंडा और हिरन, इतने जानवर मिले हैं, लेकिन गाय नहीं मिली है। तकनीक और शिल्प, चरखा के साक्ष्य मिले हैं, ईंट बनाने का काम हुआ है, नाव बनाने का काम हुआ है, आभूषण बनाने का काम हुआ है, और बर्तन बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब इतने जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हुए हैं, इतनी चीजें बनाई जाती थी। सैलखड़ी, मोहर जो होती थी वो सैलखड़ी की होती थी, और टेराकोटा होता था और एगेट होता था। सोना जो कर्नाटक से, लाल एवं काले रंग, बर्तन जो बनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो लाल एवं काले रंग के मिले हैं, और आभूषण बनाने का जो काम हुआ है वो सोना कर्नाटक से। ठीक है। अब व्यापार भी देख लेते हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की जो टूटी मोहर मिली है, नाप-तौल के यंत्र मिले हैं 16 के गुड़ज में। जो नाप-तौल के यंत्र मिले हैं वो 16 के गुड़ज में हैं। लेन-देन प्रणाली का प्रयुक्त प्रयोग होता था, और लैपिस लैपिस लैजुली, नीला पत्थर, इसे लैपिस लैजुली कहते हैं, नीला पत्थर होता था। और राजनीति, व्यापारी वर्ग का शासन होता था। इसमें भी व्यापारी वर्ग का शासन होता था। धार्मिक प्रथाएँ, टेराकोटा की मादा मूर्ति मिली है जिसके भ्रूण से एक पेड़ जन्म ले रहा है। टेराकोटा की मादा मूर्ति मिली है जिसके भ्रूण से एक पेड़ जन्म ले रहा है, और पृथ्वी की पूजा एक देवी के रूप में होती थी। लिपि जो यहाँ पे मिली है वो चित्रात्मक मिली है, और बोस्ट्रो
फैडन कहा गया है, जिसे बोस्ट्रोफैडन कहा गया है। दाएँ से बाएँ, फिर बाएँ से दाएँ, फिर दाएँ से बाएँ, ऐसे करके लिखा जाता था। मतलब दाएँ से बाएँ, फिर बाएँ से दाएँ, फिर दाएँ से बाएँ, ऐसे लिखा जाता था। मूर्ति नृत्य करती हुई लड़की मिली है त्रिभंग मुद्रा में। अब आगे देखते हैं शव। शव का दफनाने के तरीके, जो शव को जो दफन करते थे उनको कैसे दफन किया जाता था। संयुक्त शव, युगल शवाधान लोथल से मिले हैं, मतलब 2 शव को जो दफनाने की जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से मिले हैं। ताबूत दफन, कॉफ़िन कहाँ से मिले? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है? शव के साथ कुत्ते का, भाई साहब शव के साथ कुत्ते को भी दफना देते थे, उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो रोपड़ से मिले हैं। मतलब शव के साथ कुत्ते का शव भी दफन कर देते थे, ये रोपड़ से 1 से 7 में, ऐसे कौन करता है यार? फिर विस्तारित अंत्येष्टि सनौली यूपी में मिली है। ठीक है? बस भाई साहब कल अब पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है? आज इतना यहीं तक रहने देते हैं, और यार इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मोटिवेशनल मिलती है, हमको भी मज़ा आता है आगे वीडियो बनाने में। अभी शुरुआत करी है, धीरे-धीरे बना रहे हैं, हम भी अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा।